हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया और मैं हूं प्रीति। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में। और मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मुंबई की ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी लोकेशन और टूरिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इंडिया की और भी जगहों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के लोकेशन के बारे में। जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये मुंबई में है। और इसके ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये ताज होटल मतलब ताज महल पैलेस एंड टावर होटल के जस्ट ऑपोजिट में ये गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसको बनाया गया था 1903 मतलब 1903 साल में। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसके ये जो मॉन्यूमेंट बनाया गया है गेटवे ऑफ इंडिया की, इसके एकदम ऑपोजिट में बनाया गया है एक शिवाजी का स्टैचू। ये शिवाजी जो थे ये एक मराठी वॉरियर हीरो थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट युद्ध किया था और मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा किया था 17th सेंचुरी में। 1961 की 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के ऑकेशन में इनका जो स्टैचू है वो बनवाया गया था। इसके पहले वहाँ पे किंग एम्पेयर जॉर्ज फाइव का स्टैचू था, वो ब्रोंज का स्टैचू था। उसकी जगह पर ये मराठा साम्राज्य के जो वॉरियर है शिवाजी महाराज, उनका स्टैचू लगाया गया है। और 2016 में एक मिड डे रिपोर्ट के वाइज जो जॉर्ज फाइव की जो स्टैचू है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एक टीन शेड में वो लॉक किया गया है, जो है एल्फिंस्टन कॉलेज के जस्ट पीछे मुंबई की एक फोर्ट में। जॉर्ज फाइव का जो स्टैचू है वो बनाया था जीके महात्रे जी ने, जो इंडिया के 300 से भी ज्यादा स्कल्पचर को उन्होंने बनाया था। संदीप दहीसरकर ये एक हिस्ट्रियन, रिसर्चर और एकेडमिशियन है, जिन्होंने इस जॉर्ज फाइव की जो स्टैचू है इसको म्यूजियम में रिलोकेट करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की थी और उनको ये साबित करना पड़ा था कि ये एक स्वदेशी आर्ट है। इसके अलावा भी ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसके लोकेलिटी में स्वामी विवेकानंद जी की भी स्टैचू है, जो एक इंडियन मॉन्क थे और उन्होंने इंडियन फिलोसफीज के जो वेदांत और योगा है ये वेस्टर्न कल्चर में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों को इंट्रोड्यूस किया था। और हिंदू रिलीजियन को उन्होंने वर्ल्ड में एक मेजर रिलीजियन के तौर पे इंट्रोड्यूस भी किया था। और गेटवे ऑफ इंडिया में टोटल 5 जेटीज है इस मॉन्यूमेंट में। जो फर्स्ट जेटी है ना वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मतलब जेटी है, वो कॉमर्शियली यूज नहीं होता है, उनका एक्सक्लूसिव जेटी है। सेकेंड और थर्ड जो जेटी है वो कमर्शियल फेरी ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो फोर्थ जेटी है वो बंद है और जो फिफ्थ जेटी है वो रॉयल बॉम्बे यॉट क्लब के लिए भी एक्सक्लूसिव है। सेकेंड और थर्ड जो जेटी है जो पब्लिक के लिए यूज किया गया है, इससे वहाँ पे रोज एक फेरी जाता है जिससे एलिफेंटा कैब आप जा सकते हो, जो 50 मिनट्स के डिस्टेंस में है गेटवे ऑफ इंडिया से। इसके अलावा भी यहाँ पे फेरी राइड्स है रेवर्स, मांडवा और अलीबाग जाने के लिए। वहाँ पे जाने के लिए क्रूज भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे डेली पैसेंजर्स बहुत सारे लोग हैं जो डेली यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है वो कुछ जहाज़ों को लाइसेंस देते हैं, जिसका मतलब महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने उन लोगों का फिटनेस मतलब उस जहाज़ों के फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं और उसके बाद ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट उनको लाइसेंस देते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के जो जेटीज है उसको यूज़ करने के लिए। तो ये तो था इसका लोकेशन। अब थोड़ा सा टूरिज्म के बारे में जी जानते हैं। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये इंडिया की सिर्फ नहीं मुंबई की भी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये महाराष्ट्र के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये इस मॉन्यूमेंट की देखरेख की जाती है। यहाँ पे डेली बहुत सारे लोकल स्ट्रीट वेंडर्स और फोटोग्राफर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 2012 में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने वहाँ के एक फेस्टिवल होता था एलिफेंटा फेस्टिवल जो होता था वहाँ पे म्यूजिक और डांस होता था, इसको एलिफेंटा कैंप में रिलोकेट कर दिया था, क्योंकि मतलब यही उसका ओरिजिनल लोकेशन था। उसके पहले 23 साल से ये जो एलिफेंटा फेस्टिवल हो रहा था वो गेटवे ऑफ इंडिया में ही हो रहा था।
एक्चुअली गेटवे ऑफ इंडिया में ना बहुत सारे लोग एक साथ होस्ट कर सकते हैं। 2000 से 2500 लोग एक साथ उस मतलब वो जो फेस्टिवल होता है उसका आनंद ले सकते हैं, जबकि एलिफेंटा कैंप में सिर्फ 700 से 800 लोग ही इसका मजे ले सकते हैं। 2012 में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गेटवे ऑफ इंडिया की जो जगह है उसको बढ़ाया है। वहाँ पे पेडिस्ट्रियन मतलब लोगों के चलने की जगह जो है उनको रेस्टोर किया है। उसमें खर्चा हुआ था 5 करोड़ रुपए। एक्चुअली इसमें ना बहुत सारे ट्रीज को कट करना पड़ा था, गार्डन एरिया को कम करना पड़ा है, टॉयलेट्स को रिड्यूस करना पड़ा था, वहाँ के कार पार्क जो है उसको भी हटाना पड़ा था। इसलिए जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है, उन्होंने इस जो प्लानिंग था इसको डिस्प्यूट बताया है, क्योंकि अर्बन डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने मिलकर जो ये प्रोजेक्ट बनाया था इसमें काफी सारे डिस्प्यूट भी थे और ये ओरिजिनल प्लान के मुताबिक भी नहीं था। और 2014 के जनवरी में फिलिप्स लाइटनिंग जो इंडिया है, इन्होंने महाराष्ट्र के जो टूरिज्म डेवलपमेंट है, टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके अंदर 2 करोड़ रुपए खर्चा करके गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत सारे लाइट्स लगाए हैं। एलईडी लाइट्स भी वहाँ पे लगाया है जो 16 मिलियन शेड्स में है। और फिलिप्स कलर, ये सारे हैं फिलिप्स कलर काइनेटिक्स के अंदर। और ये बहुत सारे ये जो लाइटिंग है इसके ये लगाने के लिए उन्होंने कोई ब्रांडिंग भी नहीं किया था। टोटल 132 लाइट पॉइंट्स उन्होंने क्रिएट किया था, जिसके वजह से 60% जो एनर्जी है वो गवर्नमेंट का सेव हो रहा है गेटवे ऑफ इंडिया पे। और 2014 में स्टेट डायरेक्टरेट आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने गेटवे ऑफ इंडिया को फिर से कंजर्व करने के लिए प्रपोज किया था एएसआई के पास, क्योंकि यहाँ पे सी के जो सलाइन होता है वो डिपॉजिट होके, मतलब सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट होके गेटवे ऑफ इंडिया के काफी सारे पत्थर जो स्टोन्स है उनको नष्ट कर रहे थे। इसके पहले कंजर्वेशन किया गया था 20 साल पहले। उसके बाद ये फिर से स्टडी किया गया था 2001 जून से 2000 मई के 2002 के बीच में। और फ्यूचर कंजर्वेशन की जो प्लानिंग है उसको बनाया गया था, क्योंकि वेदर कंडीशंस के वजह से देखा गया था वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं उस मॉन्यूमेंट के जो स्टोन्स है उनके मिनरल्स में काफ़ी सारे चेंजेस, जैसे कि मानसून में देखा जाता है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स के जो पत्थर वो डार्क दिखते हैं और बाकी सीजन्स में ये लाइट्स दिखते हैं। इसलिए उस हिसाब से गेटवे ऑफ इंडिया की इंडिया के कलर भी करना पड़ा है, क्योंकि ताकि उस मतलब वो मेंटेन किया जा सके, क्योंकि मतलब सीजनल चेंज में भी ये पत्थरों का कलर भी चेंज हो जाता है। 2015 में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड एंड महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वहाँ पे पैसेंजर जेटी जो है उसको बंद करके नियरेस्ट जो अपोलो बंदर है वहाँ पे करने के लिए प्रपोज किया था, जो अलाउ कर दिया गया था, ताकि गेटवे ऑफ इंडिया में ये जेटीज के लिए भीड़ कम हो और लोग वहाँ से जा सकें। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब तक गेटवे से एक पेडेस्ट्रियन मतलब सबके वॉकिंग के लिए एक रोड भी बनाया गया है। और इससे काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ही अभी यूज़ होता है। गेटवे ऑफ इंडिया को जो रिस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे कि टाटा ग्रुप, आरपीजी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, ये सारे लोग इंटरेस्टेड है गेटवे ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये इंडिया के जो 371 हेरिटेज साइट्स है उनमें से एक है। और हेरिटेज साइट्स को मेंटेन करने के लिए जो कंपनी इंटरेस्ट लेते हैं और जो कंपनी मेंटेन करते हैं उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, जैसे कि वो उस एरिया में मतलब वो पब्लिक प्लेस है इसलिए वहाँ पे अपना ऐड दे सकते हैं, वहाँ के टिकट्स एंट्री टिकट्स से वो अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी सारे कंपनी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। और फरवरी 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था ना गेटवे ऑफ इंडिया को फिर से रिस्टोर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए भी उन्होंने एक प्लान किया था। और ये प्रोजेक्ट का प्लान सिर्फ एक ही मंथ में रेडी हुआ था। जो स्टेट के गवर्नर थे सी विद्यासागर राव, उन्होंने बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को और आर्किटेक्ट्स को एक ही मंथ का बजट वक्त दिया था कुछ प्रोजेक्ट के प्लान्स रेडी करने के लिए, क्योंकि ताकि जल्द से जल्द जो कुछ हो सके वो सब किया जाए, क्योंकि वहाँ के जो गेटवे ऑफ इंडिया के जो सरफेस है वो भी क्रैक हो रहे थे और वहाँ पे जो स्टोन्स है उस पर भी एल्गी लग के वो ब्लैकिश हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था।
और मार्च 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ के 4 स्टेज जो प्लान है उसको अलाउ किया था, जिनमें से है कि इस मॉन्यूमेंट की जो फिजिकल कंजर्वेशन है वो देख रेख किया जाए, और वहाँ पे सन एंड लाइट के जो शो है वो ओपन किया जाए, और मॉन्यूमेंट में काफ़ी सारी लाइट्स लगाए जाए, और टिकट एंट्री सिस्टम किया जाए, और वहाँ के जो जेटीज है उसको दूसरी जगह पे रिलोकेट किया जाए। और ये सारे प्लान्स यूनेस्को गाइडेंस के जो गाइडेंस को फॉलो करके हो रहे हैं, जो प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट्स के जो गाइडेंस है वो सारे के सारे जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करती है, और ये फॉलो कर रही है कि नहीं ये देख रही है डायरेक्टरेट ऑफ म्यूजियम आर्कियोलॉजी और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है वो मिलके ये देख रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। मेरे अगले वीडियो में बताने वाली हूँ गेटवे ऑफ इंडिया में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में, और गेटवे ऑफ इंडिया में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है, इन सब के डिटेल्स मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। नमस्ते।